नई पॉलिसी की कमी से गिर रहा ईवी की खरीदारी का ग्राफ। 30 जून को खत्म हो चुकी है पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की मियाद। दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में हैं। कई महीनों से कैबिनेट की बैठक हुई नहीं है और इसी वजह से दिल्ली सरकार की कई महत्वपूर्ण योजनाएं लटकी हुई हैं। उन्हीं में से एक दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2.0 भी है, जिसका ड्राफ्ट ट्रांसपोर्ट विभाग ने तैयार कर रखा है, लेकिन कैबिनेट की मंजूरी मिलने तक नई पॉलिसी को लागू कर पाना संभव नहीं है। जब सीएम जेल से बाहर आएंगे, सरकार का कामकाज सुचारू तरीके से शुरू होगा। पॉलिसी के ड्राफ्ट पर कैबिनेट के अंदर और बाहर विचार विमर्श होगा। उस पर लोगों से सुझाव लिए जाएंगे और उसके आधार पर पॉलिसी में जरूर सुधार के बाद कैबिनेट पॉलिसी को अप्रूव करने और एलजी उस पर मोहर लगाएंगे, तब पॉलिसी लागू हो पाएगी। बजाकर परिवार की पहली इलेक्ट्रिक दिल्ली लीसा की मियाद खास हो चुकी। दिल्ली सरकार की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की मियाद खत्म हो चुकी है। 7 अगस्त 2020 को 3 साल की अवधि के लिए यह पॉलिसी लागू की गई थी, जिसे पहले 31 दिसंबर 2023 तक और दूसरी बार 30 जून 2024 तक एक्सटेंड किया गया। नियमों के अनुसार अब जब तक नई पॉलिसी नहीं आ जाती, तब तक पुरानी पॉलिसी को और एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। पुरानी पॉलिसी की मियाद खत्म हुए करीब 1.5 महीने बीत चुके हैं और इसका असर अब इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर भी नजर आने लगा है। नए इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीदारों को पहले की तरह अब सरकार से कोई सब्सिडी नहीं मिल रही। ऐसे में उन्हें शोरूम प्राइस पर ही गाड़ियां खरीदनी पड़ रही हैं। इसके चलते पिछले कुछ समय से इलेक्ट्रिक वाहनों की सेल में मामूली गिरावट भी देखने को मिल रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले साल दिल्ली में करीब 74,000 नई इलेक्ट्रिक गाड़ियां बिकी थी, लेकिन इस साल अगस्त के मध्य तक करीब 46,000 गाड़ियां ही बिक पाई। इतना ही नहीं, जिन लोगों ने पॉलिसी की समय सीमा के दौरान यानी जून 2024 से 2-3 महीने पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदे थे, उन्हें भी अभी तक सब्सिडी की राशि का भुगतान नहीं मिल पाया है। पोर्टल में तकनीकी दिक्कत की वजह से हुई समस्या। परिवहन विभाग के सूत्रों के मुताबिक जिस पोर्टल के माध्यम से सब्सिडी के लिए आवेदन दिया जाता है, उसमें किसी प्रकार की तकनीकी दिक्कत के चलते ये समस्या पैदा हुई थी, जो अभी तक बनी हुई है। इसी वजह से कई लोगों का सब्सिडी का पेमेंट भी अटका हुआ है, जो सरकार सीधे खरीदार के खाते में ट्रांसफर करती है। इस वजह से भी इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के प्रति लोगों का रुझान कम हुआ है। हालांकि पॉलिसी के अभाव के बावजूद लोग अभी भी इस उम्मीद में सब्सिडी की छूट का लाभ लेने के लिए आवेदन कर रहे हैं कि अगर सरकार नई पॉलिसी ले आई और उसे पहले की तरह बैंक डेट से ही लागू किया, तो शायद उन्हें भी सब्सिडी का कुछ लाभ मिल जाए।